ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती घृताची को देखा। आसक्त होने के कारण जो वीर्यस्खलन हुआ, उसे उन्होंने द्रोण यज्ञकलश में रख दिया। उससे उत्पन्न बालक द्रोण कहलाया। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। ये संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर थे। द्रोण अपने पिता भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रहते हुए चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो गए थे। द्रोण का जन्म उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में बताया जाता है, जिसे हम देहराद्रोण मिट्टी का सकोरा भी कहते थे। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। भारद्वाज मुनि के आश्रम में द्रुपद भी द्रोण के साथ ही विद्याध्ययन करते थे। भारद्वाज मुनि के शरीरांत होने के बाद द्रोण वहीं रहकर तपस्या करने लगे। वेदागों में पारंगत तथा तपस्या के धनी द्रोण का यश थोड़े ही समय में चारों ओर फैल गया। विवाह। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया और उनका अश्वत्थामा नामक पुत्र पैदा हो गया। अत्यंत शोचनीय आर्थिक स्थिति होने के कारण जब अश्वत्थामा ने अपनी मां से दूध पीने को मांगा तो कृपि ने अपने पुत्र को पानी में आटा घोलकर दूध बताकर पीने को दे दिया। द्रोणाचार्य को इस बात का पता चलने पर अपार कष्ट हुआ। उस समय शस्त्रास्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर तप करते थे। द्रोण को मालूम पड़ा कि परशुराम अपना समस्त राज्य धन वैभव दान कर रहे हैं, वह धन की कामना से परशुराम के पास गया। परशुराम तब तक अपने शरीर तथा अस्त्रों के अतिरिक्त सभी कुछ दान रख चुके थे। उन्होंने अपने समस्त अस्त्र शस्त्र द्रोण को दे दिए तथा उनके प्रयोग तथा उपसंहार की विधि भी प्रदान कर दी। द्रोणाचार्य ने श्री परशुराम जी से संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत होकर द्रोणाचार्य अपने मित्र द्रुपद से मिलने गए। द्रुपद उस समय पांचाल नरेश थे। आचार्य द्रोण ने द्रुपद से कहा, राजन, मैं आपका बाल सखा द्रोण हूँ। मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। द्रुपद उस समय ऐश्वर्य के मद में चूर थे। उन्होंने द्रोण से कहा, तुम मूढ़ हो, पुरानी लड़कपन की बातों को अब तक ढो रहे हो। सच तो यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान का, मूर्ख विद्वान का तथा कायर शूरवीर का मित्र हो ही नहीं सकता। द्रुपद की बातों से अपमानित होकर द्रोणाचार्य वहां से उठकर हस्तिनापुर की ओर चल दिए। धनुर्विद्या की शिक्षा। एक दिन कौरव पांडव कुमार परस्पर गुल्ली डंडा खेल रहे थे। अकस्मात उनकी गुल्ली कुएं में गिर गई। आचार्य द्रोण को उधर से जाते हुए देखकर राजकुमारों ने उनसे गुल्ली निकालने की प्रार्थना की। तब एक श्यामवर्ण के ब्राह्मण ने गुल्ली को अभिमंत्रित सींग से बांध डाला। एक सींग को दूसरी से बेंधते हुए उन्होंने सींग का सिरा कुएं के ऊपर तक पहुंचा दिया, जिसे खींचकर गुल्ली बाहर निकल आई। उसी प्रकार अंगूठी को कुएं में फेंककर तीर से बाहर निकाल लिया। उनके विषय में सुनकर भीष्म वहां पहुंचे और उन्हें पहचानकर उनसे कौरवों तथा पांडवों का गुरु बनने का आग्रह किया। द्रोणाचार्य मनोयोग से उन सबको शस्त्र विद्या सिखाने लगे। गुरुदक्षिणा। द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा के रूप में शिष्यों से राजा द्रुपद को बंदी बना लाने के लिए कहा। ऐसा होने पर उसका आधा राज्य उसे लौटाते हुए द्रोण ने कहा, तुम कहते थे कि राजा ही राजा का मित्र हो सकता है। आज से तुम्हारा आधा राज्य मेरे पास रहेगा और दोनों राजा होने के कारण मित्र भी रहेंगे। द्रुपद अत्यंत लज्जित स्थिति में अपने राज्य की ओर लौटा। द्रोण ने अर्जुन से गुरुदक्षिणा स्वरूप यह प्रतिज्ञा ली कि यदि द्रोण भी उसके विरोध में खड़े होंगे तो वह युद्ध करेगा। द्रोणाचार्य ने कर्ण की प्रतिभा को पहचान लिया था और उसे भी सूतपुत्र बता शिक्षा देने से मना कर दिया था। ब्रह्मास्त्र को प्रयोग करने की विधि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी सिखा रखी थी, जिसका प्रयोग उसने महाभारत के बाद पांडवों के वंश का समूल नाश करने हेतु अर्जुन की पुत्रवधू उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए किया था। कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की रक्षा की थी, क्योंकि संपूर्ण कुरुवंश के अंतिम राजा परीक्षित ही थे।
कालांतर में भीम ने मालव नरेश इंद्रवर्मा का अश्वत्थामा नामक हाथी मार डाला। भीम ने द्रोण को अश्वत्थामा मार डाला गया है, यह समाचार दिया। द्रोण अपने बेटे के बल से परिचित थे, अत उन्होंने धर्मावतार युधिष्ठिर से इस समाचार की पुष्टि करने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने जोर से कहा, अश्वत्थामा मारा गया, एक और साथ ही धीरे से यह भी कह दिया, हाथी का वध हुआ है। उत्तरांश द्रोण ने नहीं सुना तथा पुत्र शोक से संतप्त हो उनकी चेतना लुप्त होने लगी। वे अनमने से धृष्टद्युम्न से युद्ध कर रहे थे। तब भीम ने पुनः जाकर कहा, तुम अपने एक पुत्र की जीविका के लिए ब्राह्मण होकर भी यह हत्याकांड कर रहे हो, वह पुत्र तो अब रहा भी नहीं। द्रोण ने अस्त्र त्याग कर का उच्चारण किया तथा उनके ज्योतिर्मय प्राण ब्रह्मलोक की ओर बढ़ते हुए आकाश में अदृश्य हो गए। इस अवस्था में उनके मस्तक के बाल पकड़कर धृष्टद्युम्न ने सबके मना करते हुए भी 400 वर्षीय द्रोण के सिर को धड़ से काट गिराया। वास्तव में राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ में देवाराधन करके द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धृष्टद्युम्न नामक राजकुमार को प्रज्वलित अग्नि से प्राप्त किया था। द्रोण को मृत देख कौरवों के अधिकांश सेनापति ससैन्य युद्ध क्षेत्र से भागते हुए दिखलाई पड़ने लगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।